आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। कि संविधान के स्रोत जो हैं वो किन किन देशों, संविधान के जो तथ्य हैं वो सब भारत के संविधान में कहां कहां से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो संविधान को एक अनुपम स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, इसलिए इसके लिए यह आवश्यक था कि वह भारत के विरासत के साथ साथ विश्व के जो अन्य देशों में जो संविधान प्रचलित थे उन सभी संविधानों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। इसी क्रम में भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समय के लगभग 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और उनके प्रमुख उपबंधों को आवश्यकता अनुसार संविधान में शामिल किया। संविधान सभा के सदस्यों के इस प्रयास को दास मनोवृत्ति से प्रेरित बताया गया और संविधान को उधार का थैला कहते हुए इसकी आलोचना भी की गई। लेकिन संविधान पर लगे इन आरोपों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विदेशों के जो अन्य देशों के जो संविधान थे उनको हूबहू नहीं लिया, बल्कि वहां से केवल प्रेरणा ली और उसे अपने देश से अपनी देश की परिस्थिति के अनुसार विचार विमर्श करने के बाद और काफी संशोधनों के बाद ही उसे शामिल किया गया। संविधान निर्माताओं के द्वारा किसी भी संविधान का या भी कहें सीधे उसको लाने का प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार अन्य देशों के संविधान के अनुकरण के संबंध में संविधान सभा में उत्तर देते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रथम लिखित संविधान के निर्माण में सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ठीक है, और तथा उस संविधान का अनुसरण करते हुए अनेक देशों ने अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित किया और संविधान के अन्य प्रमुख प्रावधानों से भी सारी दुनिया परिचित है। अतः इस प्रकार यह अनिवार्य है कि सभी संविधानों के अनिवार्य प्रावधानों में समानता हो तथा अन्य देशों के संविधानों के जो अंधानुकरण का आरोप लगाया जा रहा है वह संविधान का पर्याप्त अध्ययन न किए जाने के कारण लगाया जाता है। भारतीय का संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत रखते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाया पड़ता है और ऐसा करने के पीछे भी कई प्रमुख कारण है कि इस अधिनियम के अनुसार ही शासन चलाने का हमें पर्याप्त अनुभव हो चुका था और संविधान में बाह्य स्रोतों में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी आदि देशों के प्रावधानों को देखा जा सकता है। अगर संविधानों के विस्तृत रूप में हमें देखें कि किस देश से हमें क्या क्या लिया गया है तो हमें एक पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि भारत शासन अधिनियम, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935। अगर इसके तहत बात की जाए कि भारतीय संविधान में इसके तहत क्या क्या लिया गया है तो इसके तहत जो है जो भारत की संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय जो है ये भी उसकी देन है और तीन सूचियां जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची या फिर कहें इनको शक्तियों का विभाजन जो है वो यही से शक्तियों का विभाजन लिया गया है। और चौथा है न्यायपालिका का स्वरूप, जो वर्तमान में न्यायपालिका देख रहे हैं ये 1935 के अधिनियम की देन है। और पांचवी है लोक सेवा आयोग और छठा आपका है आपातकालीन उपबंध। जो ये चीजें हैं ये भारत शासन अधिनियम की देन है, जिसमें संघीय प्रणाली, राज्यपाल का कार्यालय, तीनों सूचियां, शक्तियों का विभाजन और साथ में ही न्यायपालिका का स्वरूप, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध जो ये लिए गए हैं ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा ये जो था भारतीय संविधान का एक आंतरिक स्रोत था, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने ही बनाया था, जिसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद है ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से जो है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली,
मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय, प्रणाली, एकल नागरिकता, मतलब कि भारत की में जो नागरिकता है वो केवल एक ही है, ठीक है। चाहे हम इंडियन भारतीय हैं, जो कि अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता होती है और राष्ट्र की अलग नागरिकता होती है। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। और परमादेश रिट और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो ये प्रक्रियाएं हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अगर हम बात करें कि यूएसए से क्या लिया गया है, अगर कहें अमेरिका का हमारे देश के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो अमेरिका की अगर बात की जाए, यूएसए की, विश्व का सबसे जो पहला लिखित संविधान था वो यूएसए का ही था। यहां से लिए गए हैं मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां की न्यायपालिका जो है वो संसद के बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। न्यायाधीशों का हटाया जाना, जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत में हटाए जाते हैं, वो प्रक्रिया अमेरिका के संविधान की देन है। अगला है आयरलैंड के संविधान, कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो कहां से हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति, मतलब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीत है या निर्वाचन की पद्धति जो है वो आयरलैंड से दी गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है वो आपका आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। फिर आते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से केंद्र और राज्य संबंध इसमें आते हैं। भारतीय संविधान में भाग 11 में केंद्र राज्य की संबंध दिए गए हैं, ठीक है। और है सशक्त केंद्र की स्थापना, या गठन। राज्यपाल का पद, ठीक है। ये राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा जो है ये कनाडा से ही लिया गया है। और कह सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, मतलब अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र क्या मिले हैं। और राष्ट्रपति न्यायपालिका का परामर्शी क्षेत्र अधिकार जो है ये कनाडा से ही लिया गया है, कनाडा से। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से।
कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ली गई है, और संयुक्त बैठक और साथ में है व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो ये चीजें हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र का ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। तो कुल मिला के भारत के संविधान के दो स्रोत हैं, एक आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत जो थे विश्व में फैले हुए देशों के संविधानों से लिया गया है, और बाह्य स्रोत जो आंतरिक स्रोत है वो 1935 का अधिनियम जो है वह बताता है कि 1935 का अधिनियम तय करता है, ठीक है, जो ये आपके आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान क्या है, कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है। कि अगर बात करें कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? परिसंघात्मक है, संघात्मक है, या फिर एकात्मक है? मतलब भारत का संविधान जो है कैसा है? परिसंघात्मक है, संघात्मक है, या फिर एकात्मक है? अगर परिसंघीय व्यवस्था की बात करें, अगर परिसंघीय व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करें, तो परिसंघीय व्यवस्था में जो है वो केंद्र का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब केंद्र जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है। इस प्रणाली में कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे विदेश, संचार और सुरक्षा इत्यादि का प्रशासन मिलकर करने के संबंध में एक समझौता करते हैं, और इसके लिए एक केंद्रीय शासन प्रणाली का निर्माण करते हैं। और जहां इस बात के लिए राज्य स्वतंत्र होते हैं कि वह अपनी इच्छा अनुसार वह कभी भी इस परिसंघ से अलग हो सकते हैं। अमेरिका का गठन जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसका गठन भी परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत ही हुआ था। लेकिन वर्तमान में वहां से सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत परिसंघ से राज्यों के अलग होने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब जब अमेरिका ब्रिटेन के से अलग हुआ था, तो अमेरिका के राज्यों ने ही एक मजबूत संघ बनाया, और जिसको मुद्रा, सुरक्षा और संचार का निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को दिया, और बाकी सारी जो शक्तियां थी वो राज्यों को दी गई। तो कह सकते हैं कि अमेरिका में शुरुआत में अमेरिका एक परिसंघ था, लेकिन वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णयों में ये बता दिया कि वहां की अमेरिका के संघ से भी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि परिसंघ उसे कहते हैं जहां पर केंद्र का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, और कुछ राज्य मिलकर जो है वो संघ का निर्माण करते हैं, और उन राज्यों को कभी भी उस संघ से निकलने की स्वतंत्रता हासिल होती है, इसलिए इसे हम परिसंघ कहते हैं, ठीक है। और जबकि संघीय व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था भी परिसंघ की भांति कई राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम होती है, परंतु परिसंघ की भांति इस व्यवस्था में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं दिया। जो भारत का परिसंघ है, या संघात्मक व्यवस्था भी एक परिसंघ की भांति होती है, जो कई राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, परंतु परिसंघ की भांति इस व्यवस्था में राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे वर्तमान में कह सकते हैं, वर्तमान का यूएसए
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो हैं वो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगर एकात्मक की बात की जाए तो एकात्मक व्यवस्था जो है प्राय छोटे देशों में पाई जाती है, जहां केंद्रीय शासन के द्वारा पूरे देश की व्यवस्था को केंद्रीय शासन के द्वारा पूरे देश में व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रणाली में केंद्र जो होता है वो मुख्य भूमिका में होता है, जबकि प्रांत जो होते हैं महत्वहीन होते हैं। इस व्यवस्था में प्रांतों को सीमित अधिकार दिए जाते हैं और उन्हें मुख्यतः केंद्र के द्वारा प्रदान किए गए उत्तरदायित्वों का ही निर्वहन करना होता है। यहाँ केंद्र के राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन में राज्यों को नष्ट करने का भी अधिकार है, और एकात्मक व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम ब्रिटेन का ले सकते हैं। संविधान के इन प्रारूपों को जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र केंद्र जो है वो पूर्णतया स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर किसी समझौते भारतीय संघ का निर्माण जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और न ही राज्यों को संघ से स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के स्वरूप के संदर्भ में मूल विवाद यह है कि एकात्मक संविधान है या फिर संघात्मक संविधान है। मतलब भारत का संविधान जो है परिसंघ तो है ही नहीं, बस विवाद क्या है कि भारत का संविधान एकात्मक है या फिर संघात्मक है। इस विषय को लेकर केसी होयर, के संथानम, आइवर जेनिक्स जैसे विद्वानों में भी मत है। भारतीय संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों को शामिल किया गया है जो केंद्र को ऐसी विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं या विशिष्ट शक्ति प्रदान करते हैं जिससे राज्यों की स्वतंत्रता जो है सीमित हो जाती है, किंतु फिर भी भारत जो है वो संविधान रूप से संघात्मक है। ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो भारत तो एक परिभाषा ये बनती है, भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन संघात्मक होते हुए भी उसका झुकाव एकात्मक की ओर है, क्योंकि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी हैं जो केंद्र को विशेष स्थिति का दर्जा प्रदान करती हैं। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक कि भारत का संविधान का स्वरूप जो है वो क्या है।